नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं कुक्ति में और यहाँ पर जो है केलंग जी और मुराली माता साथ में रहते हैं। और आज हम जानेंगे मुराली माता के बारे में। अशोक सुंदरी जिनको कहा जाता है शिव की पुत्री। तो आज हमारे साथ जो है मुराली माता के मुख्य पुजारी बैठे हुए हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि मुराली माता कौन है और मुराली माता की कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमें मुराली माता के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अंशु पठानिया है। मैं माता मुराली का पुजारी हूँ, जिनको हम अशोक सुंदरी माता के नाम से जानते हैं। हाँ जी। हाँ, तो हमारे गद्दी समुदाय में जो है कि अशोक सुंदरी माता को जो है मुराली माता के नाम से जानते हैं। और माता का जो पुराना मंदिर है वो है पार, जहाँ से मतलब बुजुर्ग जो है मतलब माता से अरदास करके, माता को प्रसन्न करके, माता को बलि प्रथा बलि दे के, मतलब बहुत कष्ट करके मतलब माता को मना के फिर माता से इजाजत लेके तो माता को यहाँ लाए हैं। और माता ने तो इजाजत दी है कि हाँ कोई बात नहीं, आप लोग मतलब आप लोगों को यहाँ पहुंचने में दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग पार ले जा सकते हो मेरा चिन्ह, और पार भी पूजा पाठ कर सकते हो। और जो असल में प्रकट हुई थी माता वो पार हुई थी। असल में जो माता प्रकट हुई तो वो पार हुई थी। हाँ जी। और फिर जब यहाँ मंदिर बनने लगा था तो फिर यहाँ भी एक मूर्ति है पत्थर की, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो यहाँ पर प्रकट हुई थी, अपने आप प्रकट हुई थी। इससे भी पता चलता है कि माता की पार से मर्जी आने, जब हमने बुजुर्गों ने हमारे ने अरदास करी तो माता की भी मर्जी थी कि हाँ मैं पार जाऊं पूजा पाठ के लिए। क्योंकि यात्रियों को और जो पुजारी वर्ग जो भी मतलब यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनको पार जाने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए यहाँ लेके आए माता को। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इतने साल पुरानी पहले बात है, किसी युग की बात है। हमें किसी को भी नहीं पता कि ये कब की बात है, कब की नहीं है, किसी को नहीं पता। ऐसा मतलब ऐसा दावा करना कि मतलब मनगढ़ंत कहानियां तो बहुत है, पर ऐसे हम कोई दावा नहीं कर सकते कि इतने साल पहले यहाँ मंदिर आया। सतयुग की भी हो सकती है, कलयुग की भी हो सकती है, द्वापर युग की भी हो सकती है, त्रेता की भी हो सकती है, त्रेता की भी हो सकती है। मतलब हमें पता नहीं है तो हम ऐसे मतलब अपनी मर्जी से कुछ गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, हमारे गद्दी समुदाय के लोग और भी लोग देख रहे हैं, ऑल इंडिया से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। तो हम मतलब गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो आप मेरे को एक चीज बता रहे थे कि जो जगराता होता है वो यहाँ नहीं होता है, वो नीचे होता है मुराली माता का भी। तो वो बताइए। तो जो हमारे जो मतलब पूर्वजों के रीति रिवाज हैं, जो माता की आज्ञा से बने हैं, हमारे पूर्वजों ने भी अपनी मर्जी से नहीं बनाए। तो मतलब जो माता का दिया है वो नीचे लगता है। केलंग जीर के मंदिर में। और यही माता है जो उस गर्भगृह में जा सकती सिर्फ, और कोई लड़की है, बाकी लड़कियां नहीं जा सकती। मतलब लड़कियां जो जहाँ से मतलब आपने फोटोज वगैरह में देखा होगा, दान पात्र रखा होता है उसके अंदर नहीं जाता। वो गर्भगृह वहाँ का भी एक मतलब वो है, जो अंदर जो 6 मुखी मूर्ति देखी होगी उसका जो छठा मुख है वो नहीं देखती औरतें। उसका वो जो छठा मुख है वो ढका होता है। ये मतलब कार्तिक स्वामी को जो है जब सृष्टि का फेरा लगाया था और जब माता पार्वती ने थोड़ी मतलब वहां पर कुछ वो हो गया था, माता ने गणपति महाराज को बोल दिया था कि आप लोग मेरी हमारे माता पिता की फेरी लगाओ, और सृष्टि का चक्कर ही माता पिता ही पूरा संसार होता है। तो वहां पर कार्तिक स्वामी वहां से रुष्ट हुए औरतों से। मतलब उन्होंने देखा कि जो अपने बेटे को नहीं चाह सकती, जो औरत अपने बेटे को नहीं चाहती वो किसको चाहेगी। इस वजह से कार्तिक स्वामी को माता से रुष्ट हुए। इस वजह से कार्तिक स्वामी को मतलब बाल रूप में ही चले गए थे बेचारे। हाँ जी, बाल रूप में थे। तो मतलब जैसे मैं बता रहा था कि जो जागरण जो होता है वो नीचे होता है। मतलब जागरण वाले लोग जो होते हैं, जैसे मतलब मान लो उदाहरण के रूप में आप ही जागरण लाए माता का, जो नीचे के पुजारी हैं जो कार्तिक स्वामी के, वो फिर बताते हैं कि हाँ आपको पहले ऊपर जाना पड़ेगा, माता की इजाजत लेके माता को नीचे लाना पड़ेगा, माता का चिन्ह लेके जाना पड़ेगा। तो फिर माता का फिर पूजा वो जो आते हैं, जो मतलब श्रद्धालु जागरण लेके जो आए होते हैं, जिनकी इच्छा होती है हम जागरण देना है, कहीं ने मन्नत मांगी होती है, कहीं खुशी से देते हैं, तो फिर वो यहाँ आते हैं, हमारे पुजारी से बोलते हैं कि पुजारी जी ऐसे ऐसे हम जागरण लेके आए हैं, माता को जागरण लगाना है और माता को नीचे लेके जाना है। तो फिर हमारा कोई पुजारी यहाँ से मतलब माता को
नीचे लेके जाता है, माता का चिन्ह नीचे लेके जाता है। फिर वहां पर जो है, जो गर्भगृह है कार्तिक स्वामी का, जहाँ मूर्तियां वगैरह रखी, वहां फिर वो जो कार्तिक स्वामी के पुजारी जो होते हैं, फिर हम उनके पास देते हैं चिन्ह, फिर वो अंदर रख देते हैं कार्तिक स्वामी के बाएं साइड, लेफ्ट साइड। हाँ, तो फिर मतलब अशोक सुंदरी माता जो कार्तिक स्वामी के लेफ्ट साइड बैठते हैं। अच्छा। मतलब नीचे कांगड़ा में भी कई लोगों ने मंदिर बनाए पूजा पाठ के लिए, तो वहां पर भी कार्तिक स्वामी के लेफ्ट साइड पर माता को चिन्ह रखते हैं। तो फिर वो बात है। और मतलब ये है कि पुरानी रीति रिवाज बने हैं कि जागरण जो होगा माता का नीचे ही होगा। और जो मतलब जो आरती होती है, आरती मतलब ऐसे यहाँ भी होती है, यहाँ भी हम पुजारी लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह शाम धूप वगैरह करते हैं। पर जो आरती होती है, जो मेन आरती होती है, वो नीचे ही होती है। माता की आरती भी नीचे से होती है। अच्छा, माता मतलब खुश है उसमें ही, मतलब हाँ। कि नीचे से ही मेरे भाई की, उससे ही मेरी आरती। हाँ, तो मतलब आरती तो हम यहाँ भी करते हैं, हाँ, पर जो मेन आरती क्योंकि वो नीचे होती है। हाँ जी। तो मेरे को बताओगे, आपने एक बात बताई कि जो जब कार्तिक स्वामी को मतलब घर से वो कर दिया था, निकल गए थे, वो चले गए थे छोड़ के सब कुछ, तो मुराली माता उनको मनाने गई थी। तो हाँ, तो मतलब जब सृष्टि का फेरा लगाने के बाद राजपाट जब गणपति महाराज को मिल गया, गणेश भगवान को मिल गया, तो कार्तिक स्वामी ने मतलब वहाँ जो है एक किलक दी थी, किलक जिसको चीख बोलते हैं, हम गद्दी भाषा में उसको किलक बोलते हैं। तो वहां से कार्तिक स्वामी का नाम जो है हमारे गद्दी समुदाय में केलंग पड़ा है। वहां से केलंग वजीर, मतलब वहां से नाम ये केलंग स्टार्ट हुआ है। तो फिर महादेव ने बोला कि मतलब बेटा मत जा, यहाँ यहीं पर रह, यहीं तेरा परिवार है, हम भी यहीं है, तू भी यहीं रह। और फिर कार्तिक स्वामी जो है वो नहीं मानने, मतलब कार्तिक स्वामी बहुत क्रोधित हो गए थे। तो फिर जो भोलेनाथ है उन्होंने अपनी बेटी को बोला, अशोक सुंदरी माता को, जिनका मुरारी माता को बोला कि आप जाओ और इसको इनको मनाओ कार्तिक स्वामी को, नहीं तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद माता जी आए थे, तो फिर माता ने मतलब कार्तिक स्वामी को मनाया था। तो मतलब कार्तिक स्वामी थोड़े शांत हुए थे, और फिर इसीलिए वो साथ में रहते, इसीलिए साथ में रहते कि एक कभी कुछ वो ना करें। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कार्तिक स्वामी को मतलब वचन दिए थे शिवजी महाराज ने, शिवजी भगवान ने कार्तिक स्वामी को मतलब वचन दिए थे कि जो मेरा मुख्य कार्य होगा उसमें मतलब आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। जो डल झील तोड़ते तो वो कार्तिक स्वामी की इजाजत लेने पड़ती है। जो डल झील तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं मतलब जो शिवजी के चेले होते हैं, हमारे जो कार्तिक स्वामी के चेले होते हैं वो तोड़ते नहीं, इजाजत देते हैं। और जो डल झील तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं शिवजी के चेले, उनको वरदान है, जो संचुई से हैं उनको ये वरदान है कि उनके कुल का जो भी मतलब आदमी होगा वो कभी डल झील में डूब नहीं सकता, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। बिल्कुल। तो ये कहानी तो जो ये कुक्ति पासेज हैं, तो आपने इसमें मेरे को बताया कि कुछ इस बार इंसिडेंट हुए थे 2-3, तो वो बताओ थोड़ा अच्छे से। तो ये जो हमारा कुक्ति पास है, मतलब यहाँ जाने के लिए कार्तिक स्वामी और माता के मतलब आदेश लेने पड़ते हैं, इजाजत लेनी पड़ती है, बलि देनी पड़ती है। तो फिर यहाँ बलि दी थी, तो फिर उन्होंने इजाजत ली, तो उनको इजाजत दी मतलब सोमवार की, मंडे की इजाजत दी उनको कि मंडे को आप जाओ, मंडे से आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब वो संडे को ही चले गए। तो वो मतलब माता की आज्ञा की अवहेलना होगी, मतलब माननी नहीं। तो अब जब भगवान से बड़ा कोई बनने लगता है तो भगवान तो उसको बोलता है कि मैं बताता हूँ तेरे को कौन बड़ा है कौन नहीं है। तो फिर उनका क्या हुआ कि मतलब उनकी मतलब अब 600 भेड़ बकरियां थी, 600 भेड़ बकरियां थी। तो जब जोत क्रॉस करने लगे 300 क्रॉस कर गई, 300 पीछे रह गई। तो जो 300 पीछे रह गई उनको मतलब नीचे ले आए थोड़ा, क्योंकि ऊपर जो है मतलब स्नोफॉल का डर रहता है, बर्फबारी का डर रहता है। तो मतलब वहाँ फिर भेड़ बकरियों को भी ठंड से मतलब मरने वगैरह की थोड़ी होती है। तो फिर नीचे आ गए, उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, नहीं गई, तीसरी बार किया, नहीं गई। फिर और भेड़ पालक के साथ इकट्ठा करके ट्राई करने लगे। तो फिर जो दूसरे भेड़ पालक के साथ इकट्ठा कर रहे थे फिर वो भी नहीं जा रहे थे, उनकी भेड़ बकरियां भी नहीं जा रही थी। तो फिर लास्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी, धूप मतलब माता को कार्तिक स्वामी को फिर से मतलब जो धूप दिया कि हाँ माता हमसे इस बार गलती होगी, कार्तिक स्वामी हमसे इस बार गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो जाके फिर कार्तिक स्वामी और माता ने उनको मतलब क्रॉस करने दिया, तो जाके उनका मतलब जोत क्रॉस हुआ। कुक्ति पास जो मतलब इस पास में अगर गलती करेंगे तो बिल्कुल भी माफ नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी माफ नहीं की जाती। और एक और बात बता रहे थे आप, एक और कुछ हुआ, एक और बात है मतलब
इधर जो धाराओं में जो भेड़ पालक होते हैं, उन्होंने क्या किया था एक बार की, मतलब एक तो पिछली बार का इंसिडेंट है, मतलब एक काफी पुराना इंसिडेंट है। वहाँ क्या हुआ था कि मतलब जो मतलब हमारी तरह मतलब यंग एज के जो लड़के थे वो गए थे भेड़ पालक। मतलब अब पुराने टाइम में ज्यादा होते थे भेड़ पालक, आजकल तो मतलब यंग यूथ कोई कोई कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहे। हाँ, तो यूथ थे, मतलब उनसे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, उन्होंने गलती से गाली मतलब आपस में गाली गलौज कर दी। तो ऊपर से जो मतलब पत्थर वगैरह आने लग पड़े। तो फिर पहले जो होता है कि पत्थर वगैरह जब आते हैं तो भेड़ बकरियों का नुकसान करते हैं भगवान, कि मतलब उनको ये महसूस हो कि हमने गलती करी है। और नुकसान कितना होता है, नुकसान कितना होता है। तो फिर जब बुजुर्गों ने देखा कि हाँ ऐसी ऐसी बात होगी, तो बुजुर्गों को तो पता था कि मतलब बिना छोड़ के मतलब बिना गलती के कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने उनको पूछा लड़कों को कि आप लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी। तो लड़कों ने मतलब उनको डर था कि हमें गालियां पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि तुमसे गलती हुई है, तुम मान लो, फटाफट मतलब धूप करो कार्तिक स्वामी और माता को। तो उन्होंने जल्दी जल्दी धूप जलाया, धूप दिया। तो वैसे ही जैसे ही उन्होंने धूप दिया, माफी मांगी, तो वैसे ही मतलब जो ऊपर से पत्थर आ रहे थे, जो लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, बंद हो गई। वो बंद होगी। मतलब इससे यही पता चलता है कि आज भी हमारे गद्दियों के जो देवी देवता वो साक्षात इधर रहते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही मानते हैं। बट मैं यही बोलता हूँ कि आज भी हमारे देवते साक्षात इधर बैठे हुए हैं, वो 1 मिनट में प्रूफ दे देते हैं कि आज भी हम इधर। तो आपने एक वो छत वाली बात बताई थी, माता छत नहीं लेती कभी। जो हमारी ये जो मराली माता है, मतलब इनको छत मंजूर नहीं है। माता मतलब बंद जगह में रहना पसंद नहीं करते, मतलब हमारे माता जो है। तो एक बार मतलब किसी बुजुर्ग ने हमारे ने ट्राई करा होगा कि हाँ हम छत लगा देते हैं, मंदिर को अच्छा लगेगा। तो भाव होता है, हाँ मतलब अपना अपनी इच्छा होती है। तो फिर अगर मतलब माता छत मंजूर करे तो यहाँ तो बहुत अच्छा मंदिर बन जाएगा, ऐसे भी अच्छा मतलब, पर छत वगैरह लगा के बढ़िया बन जाता है। तो फिर छत लगाई, और मतलब जब बैसाखी के दिन आए वापस, तो मतलब छत दिखी नहीं। तो ऐसा नहीं है मतलब कि अब मतलब नीचले जो प्लेन एरिया होते हैं वहां पर ये होता है कि उड़ गई, दूर उड़ गई होगी हवा से। अब यहाँ ऐसे पहाड़ है, पहाड़ों से ऊपर उड़ के तो जा नहीं सकती। कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, इधर जाएगी, कहीं ना कहीं तो दिखेगी, किसी न किसी को तो दिखेगी। तो मतलब उस छत का कहीं पता ही नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला, आज तक पता नहीं चला। फिर मतलब माता ने भी बोला था 1-2 बार मतलब पुजारियों को, मतलब किसी दूर के माध्यम से, कि छत मेरे को छत मंजूर नहीं, मेरे को छत लगाने की कोशिश मत करना। मतलब माता नहीं लेती माता छत मंजूर नहीं करती। मुराली माता कभी भी, मुराली माता छत मंजूर नहीं करती है। ऊपर से वो शिव जी की पुत्री है, मतलब इतनी पावर है माता में। मतलब वही थी जो कि केलन जी को मना सकते थे, वही थे, बहन ही है, मतलब बहन का ऐसा भाव था। और आज भी बहन भाई का प्यार था आपस में। बड़ी बहन आज भी मतलब जो है वो अपना जगराता नीचे करवाती है अपने भाई के लिए। मतलब वैसे तो केलम जी के साथ काफी बुरा हुआ था, थे भी बाल रूप में वो काफी। तो औरतें मतलब उनका छठा मुख नहीं देखती है, जो वो होता क्या है अगर देख ले तो। अगर उसमें ये मान्यता है कि मतलब जो अगर सुहागन औरत देख ले उसको तो वो विधवा हो जाती है, ऐसी मान्यता। इतनी मतलब कार्तिक स्वामी इसीलिए वो ढक के रखा होता है, इसीलिए मतलब ढक के रखा होता है। और जब मतलब सुबह जो है पूजा के टाइम मतलब मूर्तियों को स्नान करवाते हैं, तिलक वगैरह करते हैं, तो इसलिए मतलब मंदिर का जो द्वार है इसलिए बंद करा जाता है कि मतलब कोई औरत तो वो छठा मुख ना देख ले। हाँ जी। अच्छा, तो जब उसलिए बंद करते हैं गर्भगृह, तो मुझे लगता है इसीलिए शायद औरतों को अंदर भी नहीं, इसलिए औरतों को अंदर। कार्तिक स्वामी वैसे भी किसी को वो नहीं करते थे, उन्होंने शादी भी नहीं करी हुई है। नहीं, कार्तिक स्वामी ने, क्योंकि वो नाराज होकर जब चले गए थे तो उनको औरतों से जो मतलब कि नफरत ही होगी। हाँ, एक हिसाब से मतलब कि वही है कि अगर ठीक है बच्चे हैं तो बच्चों की तरह रहो, इससे ज्यादा मेरे को नहीं मतलब किसी से वो। तो ये था मुराली माता के बारे में। और कुछ ऐसी चीजें आपको पता है मतलब मुराली माता के बारे में जो आपके दादा परदादा के साथ हुई हो? और तो मतलब ऐसा है कि मतलब जो हमारे जो पूर्वजों ने कभी कोई मन्नत मांगी है, मतलब तो वो मन्नतें हमारी पूरी हुई है इंस्टेंट। मतलब मेरे फादर जो है मतलब वो उनके साथ भी कार्तिक स्वामी वाले इंसिडेंट हुआ था, उनको मतलब घर से भेज दिया था। तो मेरे मतलब फादर ने भी मतलब मन्नतें मांगी थी कि मैं घर बना लूंगा, तो मैं ये करूंगा। तो मतलब वो साक्षात हुआ है हमारे साथ। तो इसलिए हम माता की मतलब हम मानते हैं कि मतलब
हाँ, माता आज भी हमारे साथ साथ है आपके। और आज भी हमारा माता साथ दे रही है अच्छे बुरे काम में। बिल्कुल भाई, ये तो है। मैं बोलता हूँ आपके फिर भी आप पुजारी हो, और आपको ये पुजारी नहीं हो कि किसी गवर्नमेंट ने आपको बनाया हाँ है। जी। आपके पूर्वज पुजारी। कई सतयुग के टाइम से जो माता की पूजा कर रहे हैं। ये सारी वाक्य जो है मेरे हिसाब से तो सतयुग में हुए हैं, क्योंकि ये है नहीं, कलयुग में देवते आते नहीं नीचे। पहली बात, कलयुग में देवता मतलब लोगों से एक हिसाब से डर चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब हम नीचे गए तो ये मतलब हमें भी मतलब अपवित्र करनी। बिल्कुल। और हमारी सुच्ची धाराएं, मैं तो यही बोलता हूँ भाइयों, ब्रह्मपुर में कभी भी आओ, सच्चे मन से आओ, सच्ची आस्था से आओ। यहाँ के रूल्स बहुत से अलग हैं। ये पुजारी हैं, इनको पूछ लो, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। हमारी धाराओं में जाना है, टाइम से खाना पीना, जो भी क्रॉस करना, वो हर एक चीज पूरे टाइम से होती है, जितने अगर देवता टाइम देता है ना भैया। अब आपने मतलब 1995 में भी जब ज्यादा मतलब गंदगी फैला दी थी लोगों ने, तो भी मतलब महादेव ने मतलब बता दिया था कि हाँ गंदगी मत फैलाओ, मेरे मतलब दर्शन करने आने तो सच्चे मन से आओ, वरना मत आओ। हाँ वरना मत आओ, गंदगी मत फैलाओ। लो भैया और आज भी जो है हमारे देवते, मतलब इस साल भी आप देख लो, हाँ जी। मणिमेश यात्रा हुई, डल झील जो वो, ये तो शुक्र है मतलब कार्तिक स्वामी के गुर। मेरे को नहीं लगता कि कार्तिक स्वामी को कोई देवता रोक सकता है, वो क्योंकि कार्तिक स्वामी को और माता को कोई नहीं रोक सकता शिव जी पास जाने से। तो उनके थ्रू शुक्र है डल झील क्रॉस हुआ, और वो हमारी परंपरा जो है वो निभाई गई। तो यही है कि अशोक सुंदरी माता, और यही है कि कार्तिक स्वामी को अगर कोई मना सकता है वो यही माता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम निकाला, माता के बारे में हमें बताया। आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, तो कभी भी आए भैया से मिले, कार्तिक स्वामी के बारे में पूछना हो, कुछ भी हो, यहाँ यात्रा करनी हो, कुछ भी करना हो, तो रूल रेगुलेशंस के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स। धन्यवाद।